नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में बीएड पार्ट फर्स्ट के फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरते हैं ये एक डेमो करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये वेबसाइट खुल गई। वेबसाइट खुलने के बाद में एग्ज़ाम 2020 ये पे यहाँ जो रेड आइकन चल रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात में ये ऑनलाइन एग्ज़ाम वर्क का ये पोर्टल खुल जाएगा। इसके पश्चात स्टूडेंट पैनल में हम जाएंगे। स्टूडेंट पैनल के बाद में रिजल्ट 2019 और यहाँ पे आइकन बना है एग्ज़ाम फॉर्म 2020, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ अप्लाई फॉर एग्ज़ाम 2019-20 यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म का पोर्टल खुल गया है। तो ऑनलाइन में सबसे पहले हमें देखो सेलेक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे हमें रेगुलर एक्स और ड्यू पेपर का सिलेक्शन करना है। तो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर का करेंगे। यूजी पीजी अदर डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम एजुकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है वो एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लास फैकल्टी टाइप, यहाँ पे हम एजुकेशन सेलेक्ट कर देंगे। क्लास हैज़ बीन एग्ज़ाम फॉर्म, यहाँ पे हमारा बीएड पार्ट फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो बीएड फर्स्ट ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जस्ट इसके नीचे लिखा हुआ है जेंडर, तो यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कर देंगे, मेल फीमेल जो भी आपका है। सिलेक्ट कॉलेज, तो यहाँ पर हम कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, तो आप किसी भी कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। और सिलेक्शन पेमेंट मोड, यानी कि किसी भी, मेरा कॉलेज से तात्पर्य कि जिस कॉलेज में आप अध्ययन कर रहे हैं उस कॉलेज का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्शन पेमेंट मोड ICI बैंक ये आएगा पहले से ही, और यहाँ पे हमें फिल फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, तो हमारा ये एग्ज़ाम फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है, या हिंदी में नाम आएगा, या फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आएगा। और फ़ोटो साइज़, यहाँ पे देखें हम फ़ोटो साइज़ जो लिखी हुई है इसमें, तो यहाँ पे देखें फ़ोटो साइज़ जो है 100 KB मैक्सिमम फ़ोटो की साइज़ है वो 100 KB हो सकती है, और सिग्नेचर जो हैं वो 50 KB के हो सकते हैं। ये आपको पहले से ही बना करके रखना है, तो सिग्नेचर और फ़ोटो की इसके अंदर आवश्यकता होगी। तो अब देखेंगे हमने यहाँ पे हिंदी में नाम टाइप कर दिया है। उसके पश्चात में आवेदक हिंदी का नाम तो यूनिकोड से लिख सकते हो, या फिर आप अलग जगह टाइप कर करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फादर्स नेम यहाँ पे लिख दिया है और हिंदी में टाइप किया है, हिंदी में टाइप करके यहाँ पे लिख लेना है। मदर्स नेम लिख दिया है, और उसके पश्चात में जो फ़ोटो और साइन, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज़र खुल जाएगा, यहाँ ओपन करेंगे और वो क्लिक हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे हम इस पर सिलेक्शन किया और ये लिख करके हम इमेज पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। और अपलोड सक्सेसफुली करते हुए फिर हम जो है यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही ये फ़ोटो और सिग्नेचर हमारी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उसके पश्चात में हम जो पूर्तियां हैं वो करते जाएंगे। तो इसमें देखें कौन कौन सी पूर्तियां हैं वो हम भर देंगे अब। तो यह नाम और फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब आ गया। रेगुलर कैटेगरी हमने पहले से डाला हुआ है। कास्ट जो भी आपकी ST SC OBC जनरल है वो यहाँ पे लिखेंगे। जेंडर मेल हमने पहले डाल दिया था, इसलिए मेल ही शो करेगा। अदर कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नन पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देंगे। उसके पश्चात में यहाँ पर महीना, किस माह में आपका जन्म हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके पश्चात जो डेट है वो डेट यहाँ पर लिख देंगे। क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित हैं, इसका अर्थ है कि आप राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से अगर आपने BA किया है, MA किया है, तो यहाँ पर आपको यस करना है, और यदि आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको नो करना है, ठीक है। उसके पश्चात प्रश्न पत्रों का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी, आपको हिंदी में मीडियम है तो हिंदी, और यदि इंग्लिश मीडियम है तो फिर आपको इंग्लिश मीडियम यहाँ पे क्लिक करना है। और अब हमने यहाँ पे देखो एड्रेस लिख दिया है, पूरा एड्रेस लिखने के बाद में मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर लिख दिए हैं इसमें। इसके पश्चात हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे अर्हता का विवरण, ग्रेजुएशन आपने जिस यूनिवर्सिटी से की है, यहाँ पर जैसे यूनिवर्सिटी राजस्थान से की है तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की डिटेल लिखेंगे, यानी कि जिस इसके अलावा इसमें देखो RRBM से तो यहाँ सिलेक्शन कर देंगे, यदि आपने यहाँ से MDS अजमेर से किया है तो वो तो राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी हैं उनका यहाँ पे नाम है। इन गवर्नमेंट राजस्थान की यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आपने किसी अन्य से किया है या अदर स्टेट से हैं तो जो भी स्टूडेंट जिस भी यूनिवर्सिटी से BA या MA पास किया है वो इस यूनिवर्सिटी का नाम लिखे, अदरवाइज़ अदर लिखे। और यहाँ पे जो आपके रोल नंबर हैं वो आप रोल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे, जो भी आपके रोल नंबर हैं वो यहाँ पे टाइप करेंगे। BA अगर किसी ने MA MSc किया है या अदर किया है तो उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे, तो जैसे BA। मुख्य परीक्षा आपने मेन पास कर ली तो मेन एग्ज़ाम लिखेंगे। ईयर जैसे मान लो अभी 2020 चल रहा है तो आपने 2019 में पास कर लिया होगा। और जो भी आपके प्राप्तांक हैं तो वो प्राप्तांक आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज करो आपके ये प्राप्तांक है और पूर्णांक सपोज करो जैसे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के होते हैं तो वो हमने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में सिलेक्शन सेलेक्ट करना है, रिजल्ट आप फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है तो जो भी आपका डिवीज़न है वो यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब देखो सबसे मेन बात ये होती है कि यहाँ पे हम कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो आप देखें B.Ed फर्स्ट ईयर में ये सारे पेपर कंपलसरी हैं, इसलिए यहाँ पे सभी पेपर पर हम क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात में यहाँ पे देखो चाइल्डहुड ग्रोविंग अप है, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, लर्निंग एंड टीचिंग है, लर्निंग अक्रॉस करिकुलम है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट है, और उसके बाद ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन है, प्रैक्टिस और टीचिंग है, ओपन एयर सेशन। तो यहाँ पर देखें 7 पेपर हैं, इनके सबके एग्जाम होते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग जो आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है इसका एक प्रैक्टिकल होता है जो कॉलेज में फाइनल प्रैक्टिकल के नाम से उनको जानते हैं। उसके पश्चात ओपन एयर सेशन, ये SUPW कैंप और ओपन सेशन होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल जो है वो कार्य है। 7 पेपर आपके एग्जाम के होंगे, ये कॉलेज का वर्क है जो फाइनल प्रैक्टिकल और ये होगा। उसके पश्चात देखें हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में एनीवन यहाँ पे है, तो ये जो सब्जेक्ट जो दे रखे हैं वो हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं। सपोज करो कि BA में आपके जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट हैं आपके, तो इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट का, या हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, तो जो भी ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट रहे हैं तो फर्स्ट में देखें यहाँ पर सारे आर्ट्स के दे रखे हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशल स्टडी, यहाँ तक जो सारे 9 सब्जेक्ट हैं ये आर्ट्स के हैं। तो आपकी ग्रेजुएशन में निम्न में से कोई 3 सब्जेक्ट होंगे और जिसकी आप टीचिंग प्रैक्टिस आपने की है या इंटर्नशिप जिसको कहें आपने की है उसका एक सब्जेक्ट आपको इसमें से भरना है। उसके आगे देखिए मैथमेटिक्स दे रखा है, ये जो साइंस ग्रुप के विद्यार्थी हैं जिन्होंने BSc किया है तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल साइंस, होम साइंस, यहाँ तक 15 तक जो है वो ये सारे उसके दे रखे हैं टॉपिक, तो सब्जेक्ट। तो आप इन सब्जेक्ट किसी एक का जो आपके BSc ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट रहा है वो। कॉमर्स टीचिंग के कॉमर्स के दे रखे हैं, बुक कीपिंग ये कॉमर्स का है, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक ये आर्ट्स में आते हैं। और उसके बाद में अर्थात इन में से जो 3 सब्जेक्ट आपके BA, BSc, BCom में रहे हैं वो उनमें से किसी एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। सपोज करो कि हमने यहाँ पे हिस्ट्री का एक सिलेक्शन करना है, टोटल में से एक ही आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। उसके पश्चात यहाँ देखेंगे हम कि नीचे आपके विरुद्ध कोई अनफेयर मीन्स का है तो यहाँ पे है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। तो ये डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट नो ही आता है, इसलिए आप इसको नो ही रहने दें। उसके पश्चात आपको भरनी है यहाँ पे एडमिशन डेट। तो नीचे जो कॉलम बना हुआ है यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये जो नीचे कॉलम लिखा हुआ है इसमें एडमिशन डेट। तो काफ़ी कॉलेज में तो विद्यार्थियों को जो आई कार्ड दिया जाता है उस आई कार्ड के ऊपर ही डेट मेंशन कर दी जाती है। तो जिस दिन आपका एडमिशन हुआ है वो आप यहाँ पे सिलेक्शन वर्ष और माह, जैसे मान लो जुलाई अगस्त में आपके एडमिशन हुए तो वो लिखना है, और जो डेट जिस डेट आपको एडमिशन लिया था उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और मेंशन करने के बाद में ये जो प्रोसीड का बटन है इस पर हम क्लिक, तो देखिए प्रोसीड करते ही ये फॉर्म हमारे सामने खुल गया है। अब आपको यहाँ चेक करना है कि यदि ये सभी सूचनाएं हमने ठीक प्रकार से भर दी हैं, हमारे सब्जेक्ट सही हैं, हमारा नाम सही है, हमारे फादर्स नेम सही हैं, ये सारी चीज़ें जब हमने सही भर दी हैं तब जा कर के हमें ये क्लियर होता है कि हम संतुष्ट हैं। तो फिर हम प्रिंट ले सकते हैं इसका और मेक पेमेंट पर
क्लिक कर सकते हैं। यदि मान लो अगर आपकी सूचनाएं कोई इसमें से गलत है तो कृपया आप दोबारा से फॉर्म भरें, फीस जमा नहीं करवाएं। यदि आपने फीस जमा करा दी तो वापस यूनिवर्सिटी नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू।